हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। चंद्रयान 3 लैंड किए हुए 10 दिन भी नहीं हुआ है, अभी आदित्य L1 नाम का सूरज मिशन हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। इसरो एक के बाद एक अच्छा काम करे जा रहे हैं। हालांकि ये सब प्लान था पहले से ही, अचानक तो नहीं हो गया, लेकिन जो भी हो रहा है वो सब से हमें बहुत ज़्यादा गर्व होता है। भैया आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली आदित्य L1 क्या है, ये किस चीज़ को स्टडी करने के लिए क्या क्या करने के लिए भेजा गया है, कितने दिन लगेगा जाने में, और कुछ महत्वपूर्ण बातें आदित्य L1 के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसरो की वेबसाइट में चले जाएंगे। आदित्य L1 एक्चुअली क्या है, इसरो क्या बोल रहा है। आदित्य L1 पहला इंडियन मिशन जो कि सूरज को स्टडी करेगा। ये हमारा पहला मिशन है सन के लिए। हम लोग मार्स और मून पे मिशन पहुंच चुके हैं हमारा, लेकिन सन के लिए ये फास्ट है। इस सैटेलाइट को लैग्रांज पॉइंट L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में फिट किया जाएगा। भैया लैग्रांज पॉइंट एक्चुअली क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। भैया लैग्रांज पॉइंट का सिस्टम कुछ इस तरह की होती है, बीच में ये है सन और ये है अर्थ और ये है मून। तो यहाँ पर सन के साइड में अर्थ रोटेट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सन की जो ग्रेविटी इस तरफ खींच रहा है इसको, और जो अर्थ है वो इस तरफ खींच रहा है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें को रखा जाता है, वो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी में रहता है, एक बैलेंस्ड आउट कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पर रहते हुए स्पेसक्राफ्ट को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। अगर ये धरती के साइड में घूमता रहा है तो इसको बहुत स्पीड में घूमना चाहिए, और बीच बीच में ट्रेजेक्टरी का करेक्शन करने के लिए थ्रस्टर का उपयोग करना पड़ता है, तभी जाके वो एक फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी में रहता है। लेकिन अगर L1 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर थ्रस्टर की यूज बहुत कम होती है इस पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सन और अर्थ दोनों में इसको एक स्टेबिलिटी देता है, उसमें ये बहुत ही आसानी से रह सकता है। इस तरह के 5 लैग्रांज पॉइंट मिलता है हमें हमारा सन और अर्थ सिस्टम में। तो यहाँ पर L1 है ये वाला पॉइंट, L2 है ये वाला पॉइंट, L3, 4 और 5। यहाँ पर L2 पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने सुना था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया, उसको यहाँ पर L2 पॉइंट में रखा गया है। ये क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप बाहर की गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर इसको सन से छुपाया गया है ताकि सन की जो गर्मी है वो इसको डिस्टर्ब ना करे, और सन की जो रोशनी है वो इसका व्यू फील्ड में डिस्टर्ब ना करे। इसलिए सन से इसको छुपाने के लिए L2 पॉइंट में रखा गया है, ताकि पृथ्वी जैसे जैसे घूमता रहेगा L2 पॉइंट भी घूमता रहेगा, तो यहाँ पर ये पृथ्वी के पूरा शैडो रीजन में रहेगा। इसलिए उसका जो डाटा है वो क्लीन आएगा, मतलब इमेज क्लीन आएगा। जिन लोगों ने भी जेम्स वेब टेलीस्कोप नहीं देखे हैं तो ये है जेम्स वेब का पिक्चर। तो ये पहले नासा ने हबल नाम का एक टेलीस्कोप भेजा था, और हबल टेलीस्कोप की मदद से हम लोग स्पेस के बारे में बहुत सारा चीज़ें जान पाए हैं। अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप और इसका अपडेटेड वर्जन है, और ये और दूर तक देख सकता है और अच्छे से फोकस कर सकता है। तो ये और बहुत सारे इंटरेस्टिंग डाटा हमें देगा आने वाले सालों में। लेकिन ये एक्चुअली नासा के द्वारा भेजा गया था, तो नासा तो बहुत आगे है हमारे इसरो से, लेकिन फिर भी इसरो जो कर रहा है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। भैया ये जो लैग्रांज पॉइंट है ये सन और अर्थ के बीच 1.5 मिलियन किलोमीटर में है। हमारा धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है ये पॉइंट। तो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी जाके वो इस पॉइंट में पहुंचेगी। भैया इसको L1 पॉइंट में पहुंचने के लिए 109 दिन लगेगा, तब जाके ये 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट में पहुंचेगी। उसके बाद देखेंगे हेलो ऑर्बिट एक्चुअली क्या है। हेलो ऑर्बिट कुछ इस तरह की ऑर्बिट है, एक जो लैग्रांज पॉइंट के साइड में रहते हुए भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट में घूमना चाहिए स्पेसक्राफ्ट को, तभी जाके वो वहाँ पर रह पाएगा। तो इसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। L1 पॉइंट का एक और मेजर एडवांटेज ये है कि ये कॉन्टीन्यूसली सन को देख सकेगा। अगर हम लोग बात करें कि लैग्रांज पॉइंट L1 की, तो यहाँ पर ये कभी भी पृथ्वी के पीछे नहीं आता है, ये हमेशा सूरज के तरफ ये देख सकता है। अगर इसको हम लोग धरती के साइड में लॉन्च करते हैं ऐसे गोल घूमने के लिए, मतलब धरती का सैटेलाइट बना देते इसको, तो ये बीच बीच में ऐसे पीछे चला जाता, तो ये सूरज को तब देख नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर L1 पॉइंट में रहते हुए इसका जो एंगल है और व्यू पॉइंट है वो पूरा सूरज के तरफ होगा हमेशा। जैसे जैसे पृथ्वी घूमता जाएगा L1 पॉइंट, और वो स्पेसक्राफ्ट भी सूरज के साइड में घूमता रहेगा। तो ये हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए सूरज को स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बेसिकली सूरज की स्टडी, मतलब उसका जो बाहर की एटमॉस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, इसको स्टडी करने के लिए। भाई आप बोलेंगे भाई कोरोना क्या है, कोरोना वायरस तो नहीं है। भाई एक्चुअली जो सन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बीच में कोर रहता है और एक एक
इसका पार्ट रहता है, जैसे अर्थ का भी होता है। इस तरह की जो सबसे ऊपर का जो सरफेस है इसको बोलते हैं कोरोना। तो यहाँ पर एक्चुअली साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी करके पता लगाया है कि सन की जो कोर है, मतलब जो सेंटर है, वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाता है, दूर भागता है, तो उसका हीट कम होने लगता है, और अचानक जो कोरोना लेयर है वहाँ पर आके हीट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, इसका कोई आंसर नहीं है। जितना दूर जाएगा कोर से तो उतना टेम्परेचर कम होना चाहिए था, लेकिन कोरोना में आके टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको भी स्टडी करेगा हमारा ये स्पेसक्राफ्ट। मेनली ये सूरज के साइड में कोरोना लेयर की हीटिंग मैकेनिज्म, उसका टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सब चेक करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। इसके अंदर पेलोड की बात करें तो पेलोड मतलब क्या क्या सेंसर को हमने भेजा, मतलब जिस लोड को हमने भेजा उसके साथ। तो लोड के अंदर सेंसर रहता है। क्या क्या पेलोड है, यहाँ पर बेसिकली 7 पेलोड है। उसमें से पहला है ये विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये जो सूरज का जो कोरोना है, मतलब उसको स्टडी करेगा। सूरज की जो कोरोना को स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूरज की जो मेन अंदर की जो ये पार्ट, इसको ढकना पड़ेगा, वरना इसका जो ब्राइट लाइट है वो इसका कोरोना को देखने नहीं देता है। इसलिए उस सेंसर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि इसको एक शैडो बना देता है। उसके बाद ये ओनली साइड को देखता है, जैसे सोलर इक्लिप्स में होता है उस तरह की। उसके बाद दूसरा पेलोड है यहाँ पर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि सूरज से आया हुआ अल्ट्रावायोलेट रेज को स्टडी करेगा। सूरज से आया हुआ एक्सरे स्टडी करने के लिए 2 और पेलोड है यहाँ पर, एक सॉफ्ट एक्सरे लो एनर्जी का और एक हार्ड एक्सरे हाई एनर्जी का। आप बोलेंगे भाई एक्सरे कहाँ से आ गया? भाई एक्चुअली क्या होता है, सूरज के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर बम जैसा। तो यहाँ पर ओनली विजिबल लाइट नहीं, पूरा स्पेक्ट्रम में हर तरह की रेडिएशन मिलता है हमें। वो हो सकता है इंफ्रारेड, हो सकता है रेडियो वेव, विजिबल लाइट, या फिर ये अल्ट्रावायोलेट, या फिर एक्सरे, गामा रे, सब कुछ होता है सूरज के अंदर। तो इसलिए हम लोग एक्सरे भी स्टडी करने के लिए कुछ पेलोड को भेजे हैं। उसके बाद सोलर विंड स्टडी करने के लिए एक पेलोड है। ये क्या करेगा, जो सूरज से कुछ चार्ज पार्टिकल जो एक हवा के जैसा पृथ्वी या फिर सोलर सिस्टम में फैल जाता है, उसको स्टडी करेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल जो सूरज से एक्चुअली आ रहा है हवा के जैसा, उसको स्टडी करेगा। उसके बाद प्लाज्मा एनालाइजर, ये क्या है एक्चुअली, ये सोलर विंड के अंदर जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन वगैरह, उसका आयन वगैरह को एनालाइज करेगा और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ये सब देखेगा। उसके बाद है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये क्या है एक्चुअली, ये एक मैग्नेटिक फील्ड मापने का सेंसर है। ये एक्चुअली कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सूरज के अंदर, हम जानते हैं कि तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जाने से या करंट जाने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है और हमारा जो मोटर वगैरह होती है, फैन वगैरह होती है, वो घूमता है। तो ऐसा ही सेम सिस्टम सूरज के अंदर भी होता है। यहाँ पर कुछ फ्लो होता है, कुछ करंट रहता है। करंट मतलब कि जो सूरज के अंदर जो चार्ज पार्टिकल, उसका फ्लो, जैसे कि हमारा हवा के अंदर कुछ फ्लो होता है, हवा बहता है। यहाँ पर हम बात करें ओशन की, मतलब समुंदर की, वहाँ पर भी करंट रहता है, फ्लो रहता है वाटर की। इस तरह की सूरज के अंदर भी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो रहता है, और ये फ्लो होने के कारण वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है वहाँ पर। तो इसलिए उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए 3 एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ये 3 एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजरमेंट है उसको लेने के लिए 7th पेलोड यहाँ पर दिया गया है। तो काफ़ी सारा डाटा हम लोग सूरज से कलेक्ट करेंगे हमारा L1 मिशन। आई स्ट्रांगली होप दैट L1 मिशन वुड बी सक्सेसफुल, और हम आगे और आने वाले जो मिशन है गगनयान या चंद्रयान 4, ये सब को हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो फ्रेश एंड न्यू आइडिया।